नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आज करेंगे उद्घाटन। कोरोना से बचाव के लिए देश में अगले वर्ष जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। और चंडीगढ़ में पल्स ऑक्सीमीटर मोबाइल वैन द्वारा घरों में एकांतवास में रह रहे कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन के स्तर की होगी जांच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर बैठक 2020 का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग इस वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन कर रहे हैं। It is a conference which has participants from over about 120 plus countries. It is a conference with all the top stalwarts in the AI world, and it has a conference which has 43 sessions with 220 speakers and almost 125 countries, and all the top AI experts, practitioners, policymakers will all be participating in. सम्मेलन 9 अक्टूबर तक चलेगा। बैठक में महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ उपलब्ध करवाना, नवाचारों के डिजिटलकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की है, जो सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देश की कार्यनीति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज शिखर बैठक 2020 को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि यह शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को एक मंच पर लाएगा। सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 9,34,000 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,442 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमित लोगों की संख्या 66,23,000 से हो गई है। वर्तमान में भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर 1.55% है, जो कि विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 903 लोगों की मृत्यु से मृतकों की कुल संख्या 1,02,685 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुरूप प्रतिदिन नमूनों की जांच में वृद्धि गई है। इस प्रति 10 लाख की आबादी पर 140 से बढ़ाकर लगभग 6 गुना कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अगले वर्ष जुलाई 2000 तक 20 से 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जुलाई तक वैक्सीन की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार करने की आशा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देशों में टीके की उपलब्धता की समय सीमा पर पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए टेस्टिंग, जांच व उपचार लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग ने बताया कि शहर को 5 जोन में बांटा गया है व 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसकी ओर से कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाएगा। वे संक्रमितों का ब्लड प्रेशर तथा SpO2 लेवल भी चेक किया जाएगा। डॉक्टर अमनदीप
शहर के कुछ क्षेत्रों में जाकर घरों में एकांतवास में रह रहे संक्रमित मरीजों का अपने सामने ब्लड प्रेशर तथा ऑक्सीजन स्तर चेक करवाया। उन्होंने इसका उद्देश्य घरों में एकांतवास में रह रहे मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध करवाना है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने कहा कि गठित टीमों की ओर से शहर में अधिक से अधिक लोगों के रैंडम सैंपल इकट्ठे करके नए का पता लगाया जाएगा तथा उन्हें शीघ्र से शीघ्र इलाज मुहैया करवाया जाएगा। घरों में एकांतवास में रह रहे कोरोना संक्रमितों के पास पल्स ऑक्सीमीटर ना होने के कारण उनमें ऑक्सीजन के स्तर का पता नहीं लग रहा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की पल्स ऑक्सीमीटर मोबाइल वैन टीम की ओर से मरीजों की प्रतिदिन ऑक्सीजन स्तर के बारे में जांच की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नए कृषि संबंधित कानून किसानों के हित में है और निकट भविष्य में इस कृषि सुधारों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। प्रगतिशील किसान सम्मेलन और कृषि अधिनियम पर विचार विमर्श कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए आय प्राप्त हो। उनके लिए सिस्टम बना रहे हैं कि वो डायरेक्ट अपनी सेल जो कंज्यूमर पॉइंट है उस पर कैसे ले जाके बना सकता है। आज एक आइडिया आया है नया, उसके ऊपर हम जरा करेंगे विचार मंथन करके और जरूर उनको एक मौका देंगे कि जाके आप मंडी में जाने के बजाय भी आप जो कंज्यूमर सेंटर्स हैं, कॉलोनियां हैं, उसके अंदर जाके सीधा बेचो। आपकी 10 फसलें आप 10 कॉलोनियों के अंदर अलग अलग टाइम पर ले जाकर के अपना एक काउंटर बनाओ, ले जाओ बेचो, लेकिन उसका एक फॉर्मल सिस्टम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में बाजरा, सूरजमुखी और मूंग को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और मक्की को भी एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया गया है। हम इनको 4000 बूथ तक ले जाएंगे और वीटा में न केवल दूध के प्रोडक्ट बल्कि उसमें सब्जियां, ये भी सोच रहे हैं कि फल और सब्जियां भी उन बूथों पर बिके। इसी तरह हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के लगभग 2000 बूथ ये बनाने की योजना बन रही है। पैक्ड खाने की चीजें। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मंडियों में लाई जाने वाली सारी मक्की को राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। हाल ही में उन्होंने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बैठक करके सुनिश्चित किया है कि कॉरपोरेशन 12% तक नमी की मात्रा की शर्त पूरा करने के उपरांत हरियाणा से सारी कपास करेगी। इससे पहले कॉरपोरेशन द्वारा केवल 25% कपास की खरीद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों व किसानों के साथ परामर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि जो किसान आढ़तियों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आढ़तियों से भुगतान होगा और जो किसान बैंक से अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं उनकी राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। कोविड-19 के बाद लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपने काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। सेक्टर 15 में मैं चाय का दुकान करता हूँ जी। हमें मोदी जी ने 10,000 की लोन दी है जी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है जी। लॉकडाउन बीच में हो गया तो सर काम रोजी रोटी मेरी ख़त्म हो गई। फिर सर सरकार की तरफ से जो है मुझे लोन मिला, मैंने सर रेडी लिया। रेडी लेने के बाद में मैंने सब्जी का काम किया, इसलिए मोदी जी ने हमें 10,000 रुपये का लोन दिया, तो हम सब्जी कर रहे हैं। मोदी जी का जी बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। वे पहले ऋण समय पर चुकाने वालों के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। जीएसटी राजस्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के आज हुई जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक। देश भर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस 2020 के परिणामों की कर दी गई है घोषणा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने से समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।